हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 5 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5G को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 5G में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5। हमने ऐसे फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है जो 3/5 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन 1 है। तो बच्चों, हमारे पास ऑप्शंस दी हुई हैं। तो आप देखिए, हम जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहले ये समझिए कि जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए या तो हम डिवाइड करेंगे या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे एक जैसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या जाए, 3 2 6 और 5 2 10 आ गया। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को लेके चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या है, 3 + 2 5 + 2। अब बच्चों, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, और 5 + 2 क्या होता है, 10 होता है। तो 5/10 हो सकता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? नहीं हो सकता 3/5 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 - 2 1 और 5 - 2 3, तो 1/3 भी नहीं हो सकता। अब आगे है 3/2, 3 × 2 5 × 2। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया था। तो हमारे पास 6/10 है। तो इसका जो फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का क्या है, 6/10 है। और जो हमारा क्या है, 3 × 2 5 × 2। अगर 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो फर्स्ट की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, अ फ्रैक्शन इक्वल टू 8/12। अब बच्चों, यहाँ पर 8/12 है। अगर आप 8/12 डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले चलो ऑप्शंस लेके चलते हैं। अब बच्चों, 8 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है ना, 12 आएगा। और 12 में अगर 4 ऐड करोगे 16 आएगा। अब आप इसको काट के देखो, आपके पास 8/12 का फ्रैक्शन आएगा। या तो देखो, इसको काट भी दे सकते हैं आगे, किससे चल जाएगा, 2 पे, 4 2 8 और 4 3 12, 2/3 आना चाहिए। तो बच्चों, इसको हम काटेंगे तो 4 3 12, 4 4 16, 3/4 आ रहा है। ठीक है ना, अगर काट के, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, जो ए ऑप्शन है वो नहीं है। उसके बाद बोला गया 8 - 4, तो 4 होता है। ठीक है, और 12 - 4 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 आया है। तो हमारे पास या तो 2/3 आना चाहिए या 8/12 के आगे कोई फ्रैक्शन आना चाहिए। तो मतलब कि ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद है 8/4, 8/4/12/4। ठीक है, अब 4 2 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2/3। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट की करेक्ट ऑप्शन भी सी है और सेकंड की करेक्ट ऑप्शन भी सी है। बच्चों, क्वेश्चन 3 है, वो कह रहे हैं अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 24/36। तो बच्चों, हमने 24/36 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालना है। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, हमें इनको देख पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं इनको। तो किस पे, 12 2 24, 12 3 36। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, 2/3 आगे किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा। अब ये जो ऑप्शन है, ये कौन सी, ये नंबर है, ये कौन सी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन में दिया गया। तो थर्ड की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम 12 से इसको करते हैं, 12 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन 4, ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 क्या है, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/20। हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को करेंगे हम x से मल्टीप्लाई और 3 को करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3/20। अब 4 यहाँ पर के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कैसे है, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। अब ये कैसे, 4 5
20। तो एक्स 3 5 ज़ा कितना होता है 15। एक्स की वैल्यू क्या आई है 15 आई है। अब ये देखो कौन सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो फोर्थ की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, 45/60 इज इक्वलेंट टू 3/x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। बेटा ऐसे निकालना है इसको, 45 को हम करेंगे x से मल्टीप्लाई और 60 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू निकालेंगे 60 इंटू 3/45। अब ये किस पे चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा कितना होता है 60 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 4 आई है। और ये कौन सी ऑप्शन में है, फिफ्थ, हाँ ए ऑप्शन में है। तो इसकी क्वेश्चन फिफ्थ की भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। ठीक है, क्वेश्चन 4 की भी ए ऑप्शन आई थी और क्वेश्चन फिफ्थ की भी ए ऑप्शन आई थी। अब जो यहाँ पर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर सेम है और यहाँ पर सारी जो डिफरेंट वैल्यू है, सिर्फ सी ऑप्शन में है डिनोमिनेटर सेम है। तो क्वेश्चन 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जिनका डिनोमिनेटर जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। ठीक है, देखो अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब 5/3 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 5 भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 5/1। ठीक है, तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब यहाँ पर क्या है 1/2/5, तो 5 1 5 +2 7/5। तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आएगी, नन ऑफ दिस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है, जिसमें जो न्यूमरेटर जो छोटा हो। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 7 में 3/5 होता, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 होता और 5/7 होता, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बस आपने देखना है, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और क्वेश्चन 7 में किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर क्या 7/8 है, ए ऑप्शन हो सकती है। अब 8 1 8 प्लस 15/8 ये भी नहीं है, 8/7 भी नहीं है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, ए हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब यहाँ पर बताया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से हमने बताना है कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, जिसकी तरफ इस तरह से साइन ओपन होता है वो बड़ा होता है। तो अब हमने देखना है 3/4 है क्वेश्चन 9, और इज ग्रेटर देन 3/5। हम जब भी हमने कंपैरिजन करना है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर क्या है, 15 जो है बिगर नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह 3/4 और 3/5। 5 3 ज़ा 15, 15 ग्रेटर है 12 से, तो 3/4 ग्रेटर देन 3/5। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये तो गलत ही है, कंपेयर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर पूछा गया द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 3/5, 2/3, 5/6 एंड 7/10। तो बच्चों जब भी हमने इस तरह से हमने निकालना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम आएगा इसका 5 3 6 10। तो किस में चल जाएगा ये, 3 की टेबल है, 5 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 10 एज इट इज। फिर 5 के टेबल चल जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, चल 5 2 ज़ा 10। फिर ये 2 पे चला जाएगा। ठीक है, अब 3 5 ज़ा 15,
15 टू ज़ा क्या है 30, एलसीएम हमारे पास क्या है 30। तो हम पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर फर्स्ट क्या है 3/5, तो इसको किस पे जाएगा, ये 30 किस पे आएगा 6 पे जाएगा। तो 3 6 18/30 आ गया इसका। फिर 2/3 है, अब 3 के टेबल में किस पे आएगा 10 पे जाएगा, 10/10, तो 20/30 आ गया, ठीक है। फिर 5/6 है, 5/6 को करेंगे तो किस पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 5 25, 6 5 30, फिर 7/10, 3/3, ठीक है, 21/30। तो अब बच्चों हमने इसमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब यहाँ पर नोमिनेटर 18 है, 25 है, 21 है, 20 है। अब इनमें से छोटा वाला कौन सा नंबर है, 18 नंबर है। तो इसका मतलब जो 3/5 है ये हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों लार्जेस्ट फ्रैक्शन को भी हम इसी तरह से निकालेंगे, एक मिनट, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन है क्वेश्चन 11। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 5 7 9 11, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कोई भी नंबर एक नंबर पे नहीं जा रहा है ना, कोई भी नंबर एक नंबर पे नहीं जा रहा। नहीं बच्चों यहाँ पर एक चीज और देखो ध्यान से कि क्वेश्चन 11 में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है। तो अगर मेरी आप एक्सरसाइज की और वीडियोस जो मैंने सॉल्व की हैं वो देख रहे होंगे, तो वहाँ पर मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बताना है, लार्जेस्ट बताना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब बड़ी वैल्यू की जो बड़ी वैल्यू उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 11 है, इसकी वैल्यू कम है, 9 है, इसकी वैल्यू कम है, 7 5। तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 7 9 11 में 5 है। तो इट मीन्स ये जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो ये कौन सा है 4/5 है, और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। बच्चों मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जब भी हमारे पास नुमरेटर में सेम नंबर हो तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो 5 7 9 11 में 5 सबसे छोटा नंबर है, तो मतलब कि ये जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 में है 10, इसमें हमने स्मॉलेस्ट बताना है, और इसमें क्या है डिनोमिनेटर सेम। तो अब स्मॉलेस्ट, तो न्यूमरेटर में जो जैसे आते हैं वैसे हमने करना है। तो 6 7 8 9 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6 नंबर है। तो 6/11 जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और ये ए ऑप्शन में है। क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। आगे बच्चों है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 3/4, 5/6, 7/12, 2/3। अब बच्चों यहाँ पर देखो न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम है, सारे अलग अलग डिजिट है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, क्या है 4 6 12 3। अब ये किस पे चल जाएगा, 3 पे, 4 एज इट इज, 3 2 6, 3 4 12, 3 1 3। फिर ये 2 पे चलेगा, 2 2 4 1, 2 2 4 1, फिर 2 पे चले जाएगा, ठीक है। अब 3 2 6, 6 2 12। अब एलसीएम क्या है 12 है। अब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ना तो न्यूमरेटर सेम हो ना तो डिनोमिनेटर सेम हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके इनके जो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 13 का अब 3/4 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखना है 12 हमें किस टेबल पे आता है, 3 पे आता है। तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9/12। फिर हमारे पास है 5/6, 6 के टेबल में 12 होता है 2 से, पर ऊपर नीचे हमने सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ गया 10/12। फिर हमारे पास क्या है 7/12, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 2/3, 2/3, 3 के टेबल में जो 12 है वो 4 से आता है, तो 2 4 8, 3 4 12। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब न्यूमरेटर में स्मॉलेस्ट बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 9 10 7 और 8 में से कौन सा है, 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 का जो
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 7/12 है, और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब बच्चों 4 होल 3/5, अब यहाँ पर बताना है कि इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 प्लस 3 कितना आएगा, 23/5। और ये कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 15 है 34/7, तो हमने बताना है इनमें से कौन सा हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर बिगर नंबर है, तो इट मीन्स आप इसको 34 को 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, तो 35 बिगर नंबर है, तो 7 4 ज़ा 28 लिया हमने। अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो कैरी किया, 14 में से 8 माइनस किया, 6 आया। तो यही जो क्वेश्चन टाइम हमारा होल नंबर बन गया, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर में 7 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 होल 6/7, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों क्वेश्चन 16 क्या है, 5/8 प्लस 1/8। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले डिजिट को हम एज इट इज ऐड कर देंगे। 5 + 1 कितना है, 6/8। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर तो 6/8 है ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन 16 आप कहोगे कि यहाँ पर 6/8 नहीं है, पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये नंबर ऊपर नीचे एक नंबर से करते हैं तो हम इनको काट सकते हैं। तो ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, आगे किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है आंसर इसका आया, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी सॉरी बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब बच्चों इसी तरह क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 में क्या दिया, 5/8 माइनस 1/8। डिनोमिनेटर सेम है, आपने सीधा 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4/8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4/8 नहीं दिया हो गया, तो इसका मतलब ये आगे कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर क्या है, 1/2, और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब बच्चों जो क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 कह रहे हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ना, क्वेश्चन 18, 3 होल 3/4 माइनस 2 होल 1/4। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, 15/4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, 9/4। डिनोमीटर सेम है, सीधा हमने इनको माइनस कर दिया। 15 में से हमने 9 को माइनस किया, तो 6/4 आया। अब 6/4 नहीं है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको देखो किसी नंबर पे कट रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब यहाँ पर क्या न्यूमरेटर बड़ा है, तो आप 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया। तो कितना आ गया आंसर, 1 होल 1/2। और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया, 5 + 6 प्लस 2/3 माइनस 4/9। अब बच्चों हम ना इनका एलसीएम लेंगे, 6 3 9, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। आगे ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो इनका एलसीएम क्या आया, 18 आया। अब 6 के टेबल में जो 18 है वो 3 पे आता है, तो हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया, 6 2 ज़ा 12 माइनस 9 2 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। अब 15 और 12 को ऐड किया, तो हमारे पास कितना है, 27, और 27 में से हमने 8 को माइनस किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 19/18। अब यहाँ पर क्या है, पहले ये देख लेते हैं, ये वाला आंसर दिया कि कोई और आंसर दिया, नहीं कोई और आंसर दिया हुआ है। तो हमने इसको अब डिवाइड कर देना है, 19 को 18 से, 18 1 ज़ा 18, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो क्या आंसर है इसका, 1 होल 1/18। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, 1 होल 1/18, ये डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 19 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन 20 में विच इज़ ग्रेटर, 3 होल 1/3 और 33/10। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन 20, 3 होल 1/3 और 33/10। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, 10/3 और 33/10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 ज़ा कितना होता है, 100, और 33 3 ज़ा कितना होगा, 99 आया,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 100 ऑब्वियसली 100 इज़ ग्रेटर देन 99, तो ये इस साइड है, इसका मतलब 3 होल 1/3 जो है हमारा बिगर नंबर है 33/10 से। ठीक है। अब 3 होल 1/3, अब ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो 20th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 5G के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 5 को सॉल्व करेंगे।